हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही है, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, सब बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। पहले रुको, बैकग्राउंड चेंज करते हैं और अब बात करते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम ना अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। आज ये उसका सेकंड पार्ट होगा। आज ना हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर ना हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह का काम सीखेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे, पूरा टॉपिक पैक कर देंगे। तुम्हारा काम क्या है, नोटबुक और पेन लेके बैठो और वीडियो को एंड तक देखो उसके प्रोडक्टिव यूज के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको क्या चाहिए सर? उसका कैपिटल। कैपिटल के साथ साथ वो लेके जाएगा गुडविल। यानी हम आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस बेस पे करने वाले हैं कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो उसको जो गुडविल देना है वो किस तरीके से देना है। हमने जो एडमिशन में काम किया था उसका ऑपोजिट काम है, ध्यान से समझना। उधर क्या किया था एक बार याद कर लो सर। उधर हम लोगों ने क्या किया था, जब एक पार्टनर एडमिट होता था तो वो गुडविल लेके आता था और जो बाकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे उनको वो गुडविल क्रेडिट हो जाता था। यानी हम लोग एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी हमारी एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट यानी पीएफजी अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे। ठीक है, ये एंट्री हमने की थी एडमिशन में। यहाँ रिटायरमेंट में सेक्रीफाइस नहीं सर, रिटायरमेंट में उल्टा काम हो जाता है। यानी एक पार्टनर के रिटायर होने से एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो कुछ गेन करते हैं, तो उस केस में हमें एंट्री करनी है। अब क्वेश्चन समझ आएगा, एक बार करके ही देखो, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन यानी गुडविल का पार्ट आपके बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनना ही बनना है। उससे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ साथ में। क्या लिखा हो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले कर रहे हैं सर। 14 जो कर रहे हैं बेटा, हर क्वेश्चन की ना एक प्लेसिंग होती है। 14 से ना आपका एक वे आउट क्लियर हो जाएगा, कंप्लीटली पूरा चैप्टर समझ आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी छूटेगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कहता है। अपर्णा, मनीषा और सोनिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मनीषा रिटायर्ड। अपर्णा, मनीषा और सोनिया में से मनीषा रिटायर हो गई है। ठीक है, और क्या कहता है आगे, एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। उसके रिटायरमेंट में फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 180 पे। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अपर्णा और सोनिया ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स को 3:2 में बांटेंगे। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये क्वेश्चन है सर हमारा। अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊं, देखो इस क्वेश्चन में हमसे मांगी तो सिर्फ एक जर्नल एंट्री गई है। यानी जो हमारा मेन सॉल्यूशन रहेगा वो तो सर एक जर्नल एंट्री रहेगा, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो आपको बचपन में ही सिखा दिया गया था कि इस तरीके से कुछ जर्नल का फॉर्मेट बनता है। ठीक है सर, ये आई होप सो सबको फॉर्मेट याद है। कैसे होता था सर, यहाँ पर एक डेट का कॉलम भी आता था, डेट की हमें जरूरत नहीं, हम बना नहीं रहे। ऑल द डेट वो लिया आएगी जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, कैसे कैसे होता था यहाँ लिख दो बेटा। यहाँ डेबिट, क्रेडिट, एलएफ और पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये जर्नल का फॉर्मेट है। रिक्वायरमेंट हमसे इतनी मांगी गई है, तो सर और क्या करना है बेटा, बाकी वर्किंग नोट बनाओ ना। कैसा वर्किंग नोट सर? ध्यान से देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि अपर्णा और सोनिया ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया, रेशियो करेंगे 3:2। हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से सुनो। अपर्णा, मनीषा और सोनिया तीन पार्टनर्स थे, मनीषा रिटायर हो गई। ठीक है, ओल्ड रेशियो थी इनकी 3:2:1। 3:2:1 वॉज दी ओल्ड रेशियो। और अपर्णा और सोनिया ने मनीषा के रिटायर होने के बाद डिसाइड किया है कि फ्यूचर में रेशियो रखेंगे 3:2। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब ये मनीषा जा रही है तो ये बोलेगी यार मेरी वजह से तुम लोगों को ना कुछ गेन हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वाला शेयर तुम लोगों को मिलेगा, जो पहले मैं प्रॉफिट लेती थी तुम्हें मिलेगा। तो यानी इसका मतलब अपर्णा और सोनिया किसी ना किसी रेशियो में गेन कर रहे होंगे। जिस भी रेशियो में वो गेन कर रहे होंगे उस रेशियो के अंदर गुडविल में कॉम्पनसेट कर दो मनीषा को, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, यानी वो किस रेशियो में गेन कर रही है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आपका मेन फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा। आई होप सो समझ आता है। फर्स्ट वर्किंग नोट किसके लिए सर? अपर्णा के लिए और सोनिया के लिए। ठीक है, इनकी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो गिवन है 3/5 एंड 2/5। एंड व्हाट वाज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो सर, सॉरी ओल्ड रेशियो 3/6 एंड 1/6। यहां पर सॉल्व करें, 6 और 5 का एलसीएम 30 हुआ। 30 को 5 से किया 6 3 18, 6 को इससे किया 5 3 15, यानी आ रहा है 3/30। और इधर आ रहा है सर 30 एलसीएम इसका भी हुआ, 5 को इससे किया 6 दूनी 12 माइनस 5 7/30, यानी हमारी गेनिंग रेशियो रही 3:7। सो 3:7 में कॉम्पनसेट करेंगे किसको सर? जो रिटायरिंग पार्टनर है मनीषा को। क्या कॉम्पनसेट करेंगे? उसका गुडविल। तो मनीषा गुडविल निकाल लो। हमें क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल गिवन थी, कहां है सर? फर्म की गुडविल 1,80,000। इस 180 के अंदर मनीषा की गुडविल कितनी रहेगी? मनीषा का शेयर था 2/6, तो यहां से काटा 3 to the 60,000। 60,000 जो की गुडविल आ रही है मनीषा की, ये कॉम्पनसेट की जाएगी इन दिस रेशियो। आई होप सो समझ आता है कि 60,000 को कॉम्पनसेट किया जाएगा। सो हाउ मच, एक मिनट इसको नीचे कर दो बेटा, मैं इसको हम नीचे लगाते हैं यहाँ पर। हाउ मच
अपर्णा विल कॉम्पनसेट सर, अपर्णा कॉम्पनसेट करेगी 60,000 के अंदर 3:7 में ना, यानी 3/10। एंड जो ये अपर्णा के बाद थर्ड वाला पार्टनर क्या था सर हमारे पास, सोनिया, सोनिया कॉम्पनसेट करेगी कैसे, 60,000 के अंदर सर 3:7 रेशो थी ना, 7/10। यहाँ आ गया 42,000 और यहाँ आ गया 18,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई, ये दोनों कॉम्पनसेट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों का कैपिटल अकाउंट कम होगा। सो एस कैपिटल अकाउंट, सोनियास कैपिटल अकाउंट, ये दोनों के कैपिटल अकाउंट कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। और 2 किसको मिल रहा है सर, ये मनीषा को मिल रहा है, तो मनीषास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इज पास्ड, क्या देखो 18,000 इसने कॉम्पनसेट किया, 42,000 इसने किया, इसको टोटल मिल गया 60,000। ये आपका मेन सॉल्यूशन था। आई होप सो समझ आता है। देखो बड़े क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग नोट होता है ये, इसीलिए यहाँ पर डिटेल में करना सीख जाओ, गेनिंग सेक्रीफाइस का इंपैक्ट समझ जाओ। ठीक है, ये आंसर है सर 3:7 गेनिंग रेशो। डेबिट किया अपर्णा को 18 से, सोनिया को किया 42 से। अपर्णा सोनिया ये आ गया सर, और हमारी ये मनीषा क्रेडिट हुई 60,000 से। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। सर पहले हमने 14 कर लिया, अब कौन सा करें बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ध्यान से सुनना, 13 क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। देखो मैं आपको ना इंटेंसिटी वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 14 क्वेश्चन वाज नॉट सो इंटेंस, बट 13 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इससे ऊपर रखता है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, PQRS, 4 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:1:1। यानी हमारे पास यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन, PQR और S पार्टनर्स हैं, 5:3:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप सो समझ आता है। ऑन 1 January 25, S retired from the firm. On S retirement, the goodwill of the firm was valued at 420। इनमें से कौन कौन देखो पार्टनर कौन थे, PQRS, S रिटायर हुआ है और S के रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल है कितनी सर, 4 लाख, ऐसे ही कुछ था सर, 4 लाख कितनी, 20,000। ठीक है जी, 4,20,000 फर्म की गुडविल है। ओके, आगे क्या बोला गया, आगे बोला जा रहा है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है PQR की 4:3:3। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन S रिटायरमेंट। रिक्वायरमेंट वही है सर, हम लोगों ने एक जर्नल पास करनी है और PQR की न्यू रेशियो गिवन है 4:3:3। एक बार चेक कर लो, यही गिवन है सर, 4:3:3 यही है सर। हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली सेम काम करना है सर। फिर आप क्यों करवा रहे हो अगर एग्जैक्टली सेम काम है तो, बेटा छोटा सा ना ट्विस्ट आता है क्वेश्चन की वर्किंग को करते हुए। अगर मैं करा दूंगा थोड़ा सा करने का तरीका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, आपको करना वही है सर, आपके रिक्वायरमेंट तो मेनली एक जर्नल ही है, तो आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, यानी ये आपका मेन सॉल्यूशन रहेगा। इसके लिए 2-3 लाइनें छोड़ दो, यहां से वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करो। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ वही गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कौन कौन पार्टनर बच गए सर, PQR बच गए, तो PQ और R की गेनिंग रेशियो निकालनी है। ओल्ड रेशियो क्या है सर, न्यू रेशियो क्या है सर, 4/10, 3/10 एंड 3/10, यही गिवन है। अब ओल्ड क्या थी, ओल्ड थी सर 5:3:1:1, यानी 5/10, 3/10, 5/10, 3/10 और 1/10। माइनस करो इसको सर, कितना कितना आ जाएगा, देखो यहाँ तो आ रहा है सर हमारे पास माइनस का 1/10, यहाँ पर आ रहा है सर हमारे पास 0, यहाँ पर आ रहा है 2/10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2/10 आएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये पार्टनर नेगेटिव आ रहा है, गेनिंग, हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था ना, न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा रहे थे, और अगर ये नेगेटिव आ जाए इसका मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है सर, देखो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बट यहाँ पर 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल बेटा, ऐसा हो सकता है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाए तो जो न्यू पार्टनर्स है इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि पहले से भी कम शेयर लेगा एक पार्टनर, यानी 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। एक तो जो जा रहा हो तो कर ही रहा है, उसके अलावा एक्जिस्टिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर में से एक बोलता है कि मेरी न्यू रेशियो ये कर दो, या फिर एग्रीमेंट के थ्रू ये हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये तो कुछ भी नहीं कर रहा और ये यहाँ पर गेन कर रहा है, इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो अब हम कैसे एंट्री करेंगे, देखो पहले तो ना अब आपको करना क्या पड़ेगा, 2 बंदों को कॉम्पनसेट करना है, और करेगा कौन, अकेला R। तो पहले तो यहाँ पर निकालो जो S रिटायर हो रहा है, S का गुडविल कितना आएगा। फर्म का गुडविल था 4,20,000 और S का शेयर कितना था 1/10, तो 42,000 तो इतना मिलेगा। और उसके अलावा जो पार्टनर एक और सेक्रीफाइस कर रहा है P इस गुडविल भी निकाल दो, P को भी मिलेगा ना। 4,20,000 में कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है सर, 1/10 ये कर रहा है, तो 42,000 ही इसको मिलेगा। ठीक है, समझ आता है, यानी P और S को मिलेगा। अब देगा कौन सर, देगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर गेन कर रहा है विच इज R, यानी R, देखो अकेला पार्टनर वही देने वाला तो टोटल अमाउंट वही देगा, तो R कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किस किस को दे रहे हैं सर, एक रिटायरिंग पार्टनर विच इज S और P, यानी 2 P इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 S कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो इन दोनों को मिल रहा है। ओके, कितना कितना, 42,000 इसको, 42,000 इसको, टोटल 84,000 इज पेड बाय मिस्टर R। आई होप सो समझ आता है, ये इसका मेन सोल्यूशन था।
वर्किंग नोट ध्यान से देख लो, अच्छे से बना लो बेटा, कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, यूज कर सकते हो। हमने किया 13th क्वेश्चन, आंसर ये था, देखो डेबिट किया आर के कैपिटल को 84 से, क्रेडिट किया पी को और एस को 42 ई से, हमने कर लिया सर ये क्वेश्चन भी। अब 12th क्वेश्चन तो सर फिर आपका होमवर्क बन जाता है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था 12th, क्योंकि मुझे वो होमवर्क देना था। तो आई होप सो आपको ये दो क्वेश्चन समझ आते हैं, इसको आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क में क्या, अभी वीडियो पॉज करो, अभी समझो, हो जाता तो कमेंट में यस लिखते हो जाना, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा करें कौन सा करें, आओ क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं पहले। क्या कहता है सर ये क्वेश्चन, अमन, बिमल और दीपक आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 235, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड हैज बीन कितना 37,500। अमन रिटायर हो गया है, बिमल और दीपक डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अमन रिटायर हुआ है, बिमल और दीपक ने फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटे हैं। कैलकुलेट द गेन सैक्रिफाइस ऑन बिमल दीपक Bimal and Deepak on Aman's retirement and also pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill। सर आप कहोगे सर आप ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, बेटा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिर भी एक प्रैक्टिस मांगते हो तो करवा देते हैं सर, यहाँ पर शॉर्ट में करवा दें इसको। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए गेनिंग रेशियो, ठीक है सर, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए किस किस की सर, बिमल की और दीपक की। बिमल की न्यू रेशियो कितनी गिवन है 1/2, इसकी भी 1/2। इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी सर, ओल्ड रेशियो थी 235 यानी 3/10 एंड 5/10। ओके, ये इनकी ओल्ड रेशियो आ गई। यहाँ पर एलसीएम आया 10, इसको सॉल्व किया 5 - 3 यानी 2/10, तो इसका क्या आ गया सर, यहाँ पर गेन आ गया। और अगर इसको सॉल्व करूं मैं, यहाँ पर क्या बनता है सर, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास नीचे आया 10, 10 को 2 से किया तो 5 - 5 0/10, न्यूमरेटर में 0 आने का मतलब 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ बिमल इज ओनली गेनिंग, तो पे भी तो वही करेगा, यानी इस क्वेश्चन में तो एंट्री बनेगी B2, अमल जा रहा था ना B2 A, और किस अमाउंट से सर, कितना शेयर था अमल का 2/10, गुडविल 37,500 3750 से, ठीक है, यानी किस किस को मिल रहा है ना, इसका शेयर 2/10 है ना, 3750 ये देखो ना, 37,500 के अंदर 2/10 कैलकुलेट कर दोगे तो 7,500 आएगा, तो 7,500 इसको मिलेगा बी के थ्रू, एंट्री बनेगी B2A। हमने शॉर्ट में कर दिया क्वेश्चन, आप लोग प्रॉपर कीजिए, डेबिट बी क्रेडिट ए बाय 7,500 ईच। आई होप सो समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पे, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, MNO who are partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:1, goodwill has been valued at 60,000 on N's retirement, MNO share profits equally। ठीक है सर, एक बात बताओ 17 क्वेश्चन में और 16 क्वेश्चन में क्या फर्क है सर, इतना ही सही फर्क है कि डिजिट्स चेंज है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, यानी जो बच्चा पहले 17 करके आया होगा, करके गया होगा, वो 17 ये 16 क्वेश्चन पेपर में करके आया होगा, सीबीएसई के 2019 में आया हुआ है, यानी सर ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आओ एक बार 15 भी पढ़ लेते हैं। अब क्या लिखा था, एबीसी पार्टनर द शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, बी रिटायर हुआ है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज कितना 2:1। ऑन बी's retirement the goodwill of the firm was valued at 90,000, pass journal entry for the treatment of goodwill on the बी's retirement। सर मैंने रिवीजन के लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। आओ देखिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन रह जाएगा हमारा। एबीसी पार्टनर, पहले थोड़ी डिटेल लिख लो भाई, एबीसी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1, यही है सर, ओल्ड रेशियो चेक करो, हाँ सर यही है। बी रिटायर हो गया है और न्यू रेशियो रहेगी ए और सी की 2:1। बी के रिटायर होने के बाद ए और सी ने डिसाइड किया 2:1 में रेशियो। गुडविल फर्म की गिवन है सर 90,000, फर्म की गुडविल 90,000, पास करनी है एक जर्नल, यानी आपका मेन सॉल्यूशन तो बस एक जर्नल, ये आपका जर्नल है। सर देखो ये वाली जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना मैंने, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी यहाँ से सिर्फ जर्नल एक बनाएंगे फॉर्मेट छोटा सा एक एंट्री के लिए, और उसके नीचे वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे। मैं साइड में ही कर दूं वर्किंग नोट, क्योंकि आगे जाके और क्वेश्चन भी करना है हमने। वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ, पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, यानी हम लोग सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए सर, ए के लिए और सी के लिए। ए की न्यू रेशियो है 2/3, ओल्ड रेशियो इसकी है 1/3, ओल्ड रेशियो कितनी है 3/6 एंड 1/6, एलसीएम हुआ इसका 6 को 3 से किया 2, 4 - 3, यहाँ पर आगे सर हमारे पास 1/6, यहाँ पर सर हमारे पास आया 6 को 3 से किया 2 - 1, ये भी 1/6, यानी कि इक्वल गेन आ रहा है। तो जो भी बनेगा उसका शेयर, किसका शेयर, बी का। बीस गुडविल कितना बनता है सर, बीस गुडविल बनेगा 90,000 के अंदर बी का शेयर था 2/6, 6 को इससे काटेंगे 15 दूनी 30,000, 30,000 शेयर बनता है उसका, कैलकुलेशन कर सकते हो आप भी आराम से रुक के। 30,000 की शेयर को, यानी ये दोनों इक्वली देंगे, है ना, ए और सी, तो एंट्री बन जाएगी ए सी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 15,000 ये देगा, 15,000 ये देगा, 30,000 इसको मिल जाएगा।
सर टाइम पास के लिए क्वेश्चन करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ यह मान के चलो यहाँ पर तो मैं वॉच टाइम खींच रहा था इसलिए क्वेश्चन करवा दिया, ये हमारा आंसर भी आया। आई होप तो समझ आता है। चलो आओ आओ एक क्वेश्चन पे और चलते हैं, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी डी पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3 2 यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी और डी पार्टनर्स है 5:5 कितना रेशियो है सर 3:3 यानी यहाँ रेशियो गिवन है इनकी पार्टनर्स की, जो ओल्ड रेशियो है 3:3:2:2। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बेटा। इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार दे दूंगा, आ सकता है पेपर में ये। ठीक है जी, क्या कह रही है, डी रिटायर हुआ है, ए बी सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पर डी रिटायर हुआ है, ठीक है, ये पार्टनर रिटायर है, और ए बी सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट 3:2:1 में बांटेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक तो। उसके बाद क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू एट 6 लाख, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹4,50,000। कह रहा है कि दो गुडविल गिवन है, एक तो हमें यहाँ पर गुडविल गिवन है जो हमारी बुक्स में दिख रही है पहले से 4,50,000 एग्जिस्टेड। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। ओके, अभी ट्रीटमेंट करेंगे इसका, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। और एक गुडविल जो कैलकुलेट की होगी इन्होंने, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो कितनी है सर सेल्फ जनरेटेड वाली, यहाँ पर गिवन है 6 लाख रुपए। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लो, अलग अलग मतलब होता है सर। ठीक है जी, अभी समझाएंगे आपको दोनों का मतलब अच्छे से। एक बार क्वेश्चन के फैक्ट्स देख लो। कह रहा है उसके अलावा प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट वाज 12 लाख। कह रहा है जब डी रिटायरमेंट हो गया, यानी प्रॉफिट आफ्टर डीज रिटायरमेंट, डी के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का 12 लाख रुपए। ठीक है जी, ये प्रॉफिट गिवन है। तो हमें करना क्या है जी, आपको करना है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, शो योर कैलकुलेशंस। हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री देनी है और कुछ भी नहीं करना है, मेन क्वेश्चन जर्नल का है। ठीक है जी, देखो जर्नल इसमें एंट्री मेन देनी है, एक नहीं बनेगी सर, इसमें 2-3 एंट्रीज बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 18 नंबर। ठीक है जी, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्या करो, इनका मतलब समझो। एक गुडविल हमें जो एग्जिस्टिंग गिवन है, और एक गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड वाली कैलकुलेटेड गुडविल है। देखो एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब आपके बुक्स में पहले से गुडविल एक आ रही है। याद करो आपने एडमिशन चैप्टर में किसी किसी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल देखी होगी, वो कौन सी गुडविल होती थी सर, वो वाली गुडविल होती थी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता था, उस गुडविल को हम लोग बांट के खत्म करते थे पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशो में। ठीक है, यही किया जाता था। यानी कि यहाँ पर भी जो ओल्ड पार्टनर थे, गुडविल सबकी है, लॉस सब में मिलेगा। तो बेसिकली ये गुडविल जो एसेट में पड़ी थी, इसको बांट के खत्म करेंगे तो गुडविल तो खत्म हो जाएगा। कितना सर, ये एग्जिस्टिंग गुडविल 450 है। ठीक है, गुडविल हमेशा एसेट साइड पे पड़ी होती है क्योंकि डेबिट बैलेंस क्रिएट करती है, और ये पार्टनर्स के बैलेंस को कम करेगी। ए बी सी और डी चारों बियर करेंगे इसको। ए कैपिटल अकाउंट बियर करेगा, बी कैपिटल अकाउंट बियर करेगा, सी कैपिटल अकाउंट से बियर करवाएंगे, एंड डी कैपिटल अकाउंट से बियर करवाएंगे। कौन सी गुडविल है सर, ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में थी। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, 3 3 6 और 4 10। यानी यहां पर आ जाएगा 1,35,000, यहां पर आ जाएगा 1,35,000, यहां पर आ जाएगा 90,000, और यहां पर भी आ जाएगा 90,000। ये सर हमने किस रेशियो में, 3 3 2 और 2 में बांट दी हमने गुडविल एबीसीडी में। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी इस क्वेश्चन की। आई होप तो समझ आता है, पहले हमने इसकी ट्रीटमेंट करी है। अब ये जो गिवन है सर, ये वाली गुडविल, इसके अंदर तो हम गेनिंग सैक्रिफाइस यानी गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसको पे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां बना लो वर्किंग नोट्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हमारा डी रिटायर हुआ ना, तो हमारे पार्टनर बच्चे ए बी और सी, और उनकी हमें ए बी सी, इनके हम लोग को रेशियो गिवन है 3/6, 2/6 एंड 1/6। आई होप सो समझ आता है। माइनस करेंगे इसमें से इनकी ओल्ड रेशियो विच इज 3/10, 3/10 एंड 2/10। आई होप सो क्लियर होता है ये। सॉल्व करें तो आ रहा है यहाँ पर सर एलसीएम आएगा 60, ये 60 क्यों 30 लिख देते हैं ना सर, 30 भी तो दोनों से डिवाइड होता है। 30 को 6 से करेंगे 5 आएगा, 5 3 15, माइनस 30 को 10 से किया 3 आया, 3 3 9, यानी यहाँ आएगा 6/30। ठीक है, 6/30 यहाँ आ गया, यहाँ पर आया 30 को 6 5 to the 10 माइनस 3 3 the 9, 1/30। और यहाँ पर आ गया सर हमारे पास नीचे 30 आया, 30 को 6 से किया तो हमारे पास आया यहाँ पर 5 माइनस 6, यहाँ पर आ गया -1/30। सर शानदार क्वेश्चन हो गया, ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों का गेनिंग निकला। तो यानी कि दो पार्टनर सेक्रीफाइस आ गए। एक तो डी, सर डी का गुडविल निकालेंगे। डी का गुडविल कितना था, डी का शेयर था, देखो फर्म की गुडविल गिवन हमें 6 लाख रुपए, हमें यहाँ पर गिवन था फर्म की जो कैलकुलेटेड गुडविल है वो कितनी है सर, फर्म की कैलकुलेटेड गुडविल हमें गिवन थी 6 लाख रुपए। ठीक है, इस 6 लाख के अंदर हम लोग डी का हिस्सा निकालेंगे, और डी का हिस्सा कितना है सर 3322 यानी 2/10। तो डी का हिस्सा तो बनता है 1,20,000। ऐसे ही हमारे पास सी भी गेन कर रहा है, तो सी की गुडविल भी निकाल देंगे।
सी का हिस्सा है 6 लाख के अंदर सर कितना 1/30, यहाँ पर हमने इसका सेक्रीफाइस निकाला ना, ठीक है, ये आ गया सर 3×6 यानी कि 20,000 रुपए, तो 20,000 इसको मिलेगा। अब सर यानी इतना हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, टू सी इज कैपिटल एंड टू डी इज कैपिटल, ठीक है, इनको मिलेगा, डी को मिलेगा सर 1,20,000 रुपीज और सी को मिलेगा 20,000। नाउ द क्वेश्चन इज पे, तो देखो इनको ए और बी ने करना है, ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल, ये पे करेंगे। द मेन क्वेश्चन अराइजेस सर हु विल पे हाउ मच, यानी कौन कितना कितना पे करेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर, आप देखो यहाँ पर ए कितना अपना गेन कर रहा था 6/30, तो 6 लाख की जो गुडविल है उसके अंदर 6/30 कितना बनता है जो इसने गेन किया, सर यहां से काटा 3×6 यानी 1,20,000 रुपए ये बनता है। तो 1,20,000 ये भाई गेन कर रहा है, तो 1,20,000 ये पे भी करेगा, ठीक है, यानी ये इतना पे करेगा, बाकी बचा कितना 20, वो अंडरस्टूड है, ये पे करेगा। ज्यादा बात, आप 20,000 को भी कैलकुलेट करना चाहोगे, जो इसका गेन था 1/30, आप 6 लाख ये ए ने पे किया, जो बी पे करेगा, ठीक है, आप 6 लाख के अंदर 1/30 निकाल लो, ठीक है, आपका 6 लाख के अंदर अगर 1/30 निकालोगे तो सर 20,000 ही बनेगा। तो अंडरस्टूड है ए और बी कितना कितना पे कर रहे हैं, निकला है। सर ये क्वेश्चन हमने कहां तक कर दिया, हमने इस क्वेश्चन को सर पहली एंट्री करी जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म की थी, सेकंड एंट्री करी जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये वाली जो एडजस्टमेंट होती है गुडविल की वो कर दी। सर थर्ड एंट्री क्या है हमारे पास, ठीक है सर, नरेशन लिखनी है, आप नरेशन देखो जितना हो सके उतना सिंपल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे जितना हो सके उतना सिंपल, कोई हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है सर यहाँ पे। सर थर्ड एंट्री क्या बनेगी हमारी, जो हमें गिवन था कि रिटायर होने के बाद, डी के रिटायर होने के बाद एबीसी की फॉर्म ने जो प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपए कमाया सर, तो 6 लाख रुपए कमाया तो वो पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट बांटने के लिए याद करो फर्स्ट चैप्टर में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करते थे, यानी उस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, फिर वहां से पार्टनर को ए बी सी को बांट दोगे, सर ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा उनको, और ये जो प्रॉफिट उनको मिलेगा ना सर, ये उनकी न्यू रेशियो में मिलेगा, उनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे उनकी न्यू रेशियो में, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। कितना 12 लाख का प्रॉफिट था और न्यू रेशियो है 3:2:1, यानी 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये एंट्री होनी है सर। हमारा ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, और उसके साथ साथ हमने बेसिक गुडविल की ट्रीटमेंट के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। मैं इससे रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस जितनी भी हैं वो भी शो कर दूंगा, अभी बैठ के कर लेना, खत्म हो जाएगा काम आपका, बहुत अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझते हो, चलो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर की है, ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए सर इतना ही। ये देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसका वर्किंग मोड वगैरह अच्छे से देख लो कैसा है सर, आई होप से समझ आता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मुझे पता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी, थैंक यू।